स्टूडेंट की कहानी है, जरा ध्यान से देखिएगा। सुनील अभिव्यक्ति और ठंडक का विज्ञान, पूरा टॉपिक इसी से आपको समझ में आ जाएगा। सुनील यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और इस बार उन्हें स्टेइंग कूल विद क्लीन टेक एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन पर एक असाइनमेंट मिला था, यानी ठंडा भी रखना है बट स्वच्छ ऊर्जा के साथ चलना है, जिससे जीवाश्म ईंधनों का ज्यादा उपयोग ना हो पाए। और इसके लिए उन्हें वैश्विक रूप से विभिन्न क्षेत्रों के साथ, देशों के साथ एक समझौता भी करके आगे बढ़ना था। यानी जो एडिटोरियल है, स्टेइंग कूल विद क्लीन टेक एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन, उन्हें समझना था कि दुनिया भर में ठंडक का समाधान कैसे विकसित किया जा रहा है, यानी ठंडा कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है। उन्होंने अपने शिक्षक सुमित राठी सर से मदद मांगी। सुमित राठी सर ने शीतलन की बढ़ती जरूरत के बारे में बताया। कैसे बताया? देखो सुनील, जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ठंडक यानी कूलिंग की जरूरत भी बढ़ती जा रही। अब यह केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि खासकर गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए एक जरूरत बन चुकी। फिर से, यानी ठंडक यानी कूलिंग, यानी जो आप एयर कंडीशन यूज करते हैं, कूलर फैन यूज करते हैं, अब यह एक फैसिलिटी नहीं है, एक लग्जरी नहीं है, बल्कि यह खासकर गरीब और कमजोर तबकों के लिए एक जरूरत बन चुकी है। मैंने आपको पहले से बताया, लेबर एफिशिएंसी भी कम हो रही है और वीकर सेक्शन जिस शहर में, जिस वातावरण में रह रहे हैं या गांव में जिस वातावरण में रह रहे हैं, उनके आसपास का परिवेश, ऐसे में उनके लिए तो क्लीन एनर्जी है ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठीक है। सुनील ने पूछा सुमित सर से कि तो क्या ठंडक देने का कोई पर्यावरण अनुकूल तरीका नहीं हो सकता? ऐसे में सुमित सर ने अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए ऐसा कहा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यानी अनुकूल तरीका हो सकता है, पर्यावरण अनुकूल तरीका। सुमित सर ने कहा बिल्कुल है, और इसी उद्देश्य से बिल मिंगटन घोषणा, कौन सी घोषणा? बिल मिंगटन घोषणा, डिक्लेरेशन की गई थी क्वाड देशों के द्वारा, जिसमें क्वाड देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने सितंबर 2024 में यह तय किया कि वे यानी मिल करके ऐसी कूलिंग सिस्टम, ऐसी ठंडक प्रणाली बनाएंगे जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब था कि ये 4 देश मिलकर स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा कुशल, एनर्जी एफिशिएंट शीतलन समाधान विकसित करेंगे, यानी कूलेंट सोल्यूशन ये हमारे सामने लाएंगे, यानी ऐसे कूलिंग, जैसे ऐसे एयर कंडीशन आएंगे जो कम ऊर्जा में बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप ऐसा समझिए, वो सारी बातें अभी आगे आपको समझ में आ जाएंगी। भारत की पहल, ये तो हो गया एक बिल मिंगटन घोषणा, नोट्स में भी दिया गया। भारत की पहल आईसीएपी योजना, याद रखिएगा, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये भारत कर चुका है। सुनील ने पूछा, सुमित सर क्या भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है? सुमित सर ने बताया, हां, भारत ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी आईसीएपी शुरू किया है। इसका उद्देश्य 2037-38 तक शीतलन यानी कूलेंट की मांग में 20 to 25% और एनर्जी कंजम्पशन यानी ऊर्जा खपत में 25 से 40% की कमी करना है। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा? अरे भाई, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से एसी वगैरह बनाए जाएंगे। इसके तहत ऐसे रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम हो, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाने में कम भूमिका अदा करें। यह योजना न केवल भारत के लोगों को राहत देगी, बल्कि वैश्विक क्लाइमेट जो हमारे टारगेट है उसको प्राप्त करने में भी योगदान देगी। तो आई थिंक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके बाद एक शब्द इसमें आएगा, बायोमिमिक्री। जैसे आपने मिमिक्री करते हुए लोगों को देखा होगा, यानी कोई शाहरुख की करता है, कोई सलमान की, कोई अजय देवगन की, कोई अक्षय कुमार की, व्हाटएवर। तो बायोमिमिक्री, वैसे ही प्रकृति की मिमिक्री की जाए, अब एक संकल्पना, यह भी यहां पर चर्चा में आई। तो सुनील ने पूछा, सुमित सर क्या बायोमिमिक्री को आप एक सरल उदाहरण से समझा सकते हैं और इसकी ठंडक में क्या भूमिका है? सुमित सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बायोमिमिक्री का मतलब है कि हम प्रकृति से सीख कर, यानी नेचर से सीख करके ऐसी तकनीकें, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी घर वगैरह ऐसा बनाए कि बिना पंखे के भी वो ठंडा रहे। अब प्राकृतिक तरीके से सीखना, बायोमिमिक्री, ये शब्द रट लीजिएगा, ये
निबंध पूछा था, धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है। सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोलॉजी एनवायरमेंट का कंजर्वेशन आवश्यक है। तो उसमें यही सब आपको लिखना है। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो, आवश्यक नहीं। ये सब मैं आपको समझा रहा हूं, याद रखिएगा। तो प्रकृति से सीखकर हम ऐसी तकनीकें बनाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो आपके मन में आएगा, सर ये प्रकृति से कैसे सीखेंगे? तो जैसे कि दीमक, यानी जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक सबको पता है, दीमक अपने बिल में छोटे छोटे होल या छेद बनाते हैं जो हवा का फ्लो यानी प्रवाह बनाकर अंदर ठंडक बनाए रखते हैं। आप देख सकते हैं, अब उनके बिल में, दीमक के बिल में ठंडक रहती है क्योंकि वो होल्स बनाते हैं, छोटे छोटे छेद अपने बिल में, और उसके कारण से हवा वहां आती रहती है और वहां ठंडक बनी रहती है। इसी सिद्धांत को देखकर सोचिए भाई साहब, इसी सिद्धांत को देखकर आजकल कई इमारतें, बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन सिस्टम बनते हैं ताकि बिना बिजली की अधिक खपत के ठंडक मिल सके। यानी दीमक यानी टर्माइट्स का जो नेचर है उससे प्रेरणा लेते हुए कूलिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं बिल्डिंग्स में। सुनील को यह विचार बहुत रोचक लगा, बायोमिमिक्री वाला, यानी जैसा प्रकृति में हो रहा वैसा मानव अपने आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन में करे। सुनील को यह विचार बहुत रोचक लगा, यानी बायोमिमिक्री का। उन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे समाधान हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है। अब आती है बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट की, यानी किगाली संशोधन की। अब चूंकि ये चर्चा में था तो कहानी आगे बढ़ती है। तो सुनील ने सुमित सर से पूछा कि सर, रेफ्रिजरेंट्स का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है? यार, रेफ्रिजरेटर से ग्लोबल वार्मिंग पर इंपैक्ट आपको पता है। तो सुमित सर ने समझाया, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन बनाए गए हैं। किसके लिए? कि रेफ्रिजरेंट्स का, यानी जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनका पर्यावरण पर प्रभाव ना हो, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन बनाए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत यानी ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए है, और इसके किगाली संशोधन का उद्देश्य जो HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जैसी हानिकारक गैसें हैं, उनका उपयोग कम करना है ताकि ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल किया जा सके। भारत ने भी इसे अपनाया है, और जो भारत की कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP योजना है वह इसी के अनुरूप है। याद रखिएगा, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी क्लीन एनर्जी से जोड़ेगी या इसके जो भी हानिकारक प्रभाव है उसके बचाव पर काम करेगी। अब सुनील को यह जानना था पूरे टॉपिक में, भाई ठंडक ठंडक, कूलिंग कूलिंग, कूलेंट कूलेंट की बात हो रही। तो अब सुनील को जानना था कि ठंडक देने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सुमित सर से पूछा तो सुमित सर ने बताया, पहला, ऊर्जा कुशल एयर कंडीशन चाहिए आपको, यानी ऊर्जा कुशल, एनर्जी एफिशिएंट, मतलब ऐसे एसी जो कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और जो अभी के एसी चल रहे हैं या पीछे के पुराने एसी चल रहे हैं उन मॉडल्स की तुलना में ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो एक हम ये कर सकते हैं, यानी क्या क्या किया जा सकता है, ये जो भी हमने विल्मिंगटन डिक्लेरेशन किया है या जो हमारा ICAP है उसमें क्या क्या किया जाएगा वो मैं लिस्ट से आपको बता रहा हूं। दूसरे, हम क्या करें, सोलर एनर्जी से चलने वाले कूलिंग सिस्टम डेवलप करें, यानी एसी वगैरह सोलर एनर्जी से चले, जिससे कि बिजली की खपत कम होगी। बिजली बनती है कोयले से, तो कोयले की खपत कम, कोयला जीवाश्म ईंधन, तो स्वाभाविक है कार्बन उत्सर्जन कम। और तीसरा, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, पैसिव, एक्टिव नहीं, पैसिव। आप कहेंगे ये क्या है? जैसे आपका घर है तो भवनों में जो छत होनी चाहिए वो व्हाइट होनी चाहिए, और बेहतर वेंटिलेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है ताकि बिना ज्यादा ऊर्जा